You must have seen the thumbnail. Let's just start फटाफट. How to increase your mock score. देखो, the first and foremost step to increase your mock score is to analyze the mock properly. Everyone says it. I'm saying it too. Analyze your mock really well, like really well. That's the first step that you have to do. जब तक मॉक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी गलतियां पता ही नहीं चलेगी कि अगर मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, अगर मेरे मार्क्स एक पर्टिकुलर रेंज पर स्टक हैं तो वो क्यों स्टक है, क्या रीज़न है, मैं कहाँ पर बार बार गलती कर रही हूँ कि मेरे मॉक स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं. ठीक है, इज़ इट दैट मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इज़ इट दैट मैं क्वेश्चन ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ रही हूँ, इज़ इट कि मेरी रीजनिंग मैच नहीं कर रही है क्वेश्चन से, या फिर और क्या होता है, कुछ भी यार, जो भी होता है, जो भी गलतियाँ होती है वो सिर्फ मॉक्स एनालिसिस से ही पता चलती है, वरना यू विल टेंड टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो मॉक एनालिसिस अच्छे से करो. लाइक 1 महीना बचा है, अभी भी यू हैव टाइम, तो मॉक एनालिसिस अच्छे से करो. इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, लेट मी नो, बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, तो मॉक एनालिसिस करो. सेकेंड, अगर मॉक एनालिसिस अच्छे से कर लिया है सो यू विल नो तुम्हारी गलतियाँ क्या क्या हो रही है. ठीक है, जैसे ही अपनी गलतियाँ पता चले, वर्क ऑन देम. ठीक है, अभी भी 1 महीने बचे हुए हैं. यू हैव टाइम टू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स. कोई वीक सेक्शन है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें लगातार कंटिन्यूस मार्क्स कमा रहे हैं, उन सेक्शन पर काम करो. उन सेक्शन को रेगुलर उनमें प्रैक्टिस करो. हर दिन उसमें 1-2 घंटे देकर उसमें प्रैक्टिस करो, बट डू दैट ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, तभी ठीक होगा. जैसे कि बहुत लोगों का मैथ्स वीक एरिया होता है, लॉजिकल वीक एरिया होता है, उन पर काम करो. मैंने भी अपने लास्ट महीने में इन सारे मेरे यही तो काफ़ी वीक एरियाज थे, तो मैंने इन पर काफ़ी काम किया था. इट रियली हेल्प्स, तो उनमें काम करो. यू हैव टाइम. स्ट्रेस नहीं लेना है कि मॉक कम आ रहे हैं, मॉक स्कोर कम आ रहे हैं. स्ट्रेस नहीं लेना है, उसकी वजह से लो फील नहीं करना है. काम करना है. ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो करना है, एंड दैट इज़ टू वर्क. ठीक है, सो डू दैट. थर्ड, जीके. जीके में मॉक में कम आते हैं, मेरे तो आते थे, बहुत रेगुलरली कम आते थे. मुझे याद है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जो नवंबर का टाइम पीरियड होता है, मेरे उसमें भी 10-12 नहीं आ रहे थे जीके में, एंड आई वाज सो टेंस्ड कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीके नहीं कर पाऊँगी, कि मैं बाकी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो काम कर रही हूँ, बट जीके में तो मेरे नंबर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे हैं, ये इतने के इतने ही रह रहे हैं. मैं पढ़ रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं जीके पढ़ रही थी, रिवाइज़ कर रही थी लाइक रेगुलरली, बट समहाउ वो मेरे मॉक पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था. बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मॉक में ना बहुत सारे जीके में टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्लैट की पीओवी से इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत इररेलेवेंट टॉपिक्स भी वो देते हैं. तो जीके की स्ट्रैटेजी, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स जो साल में बहुत ट्रेंडी रहे हैं, बहुत हाईलाइट्स में रहे हैं, जैसे कि इस साल जैसे कि इस साल का नेपाल इशू, यूएस टैरिफ्स, ईटीसी. तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत कंटिन्यूस न्यूज़ में रहे हैं, तो उन चीज़ों पर सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में देखो, उन टॉपिक्स को एक्सट्रीमली क्लियर रखो कि भाई इससे आ गया तो पक्का कुछ गलती नहीं करूँगी, ऐसा. और बाकी देन रीड योर कंपेंडियम्स में भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. देयर आर सर्टेन इररेलेवेंट टॉपिक्स इन दैट एज वेल. तो उसमें से भी थोड़ा सा तुम्हें फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि क्या मेरे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, पीवाईक्यू को अपना जरिया बनाओ, उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा. ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग तो जीके ही हो गया. नेक्स्ट थिंग है पैटर्न. ओके, एग्ज़ाम में तुम कौन से सेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे, कौन से को सेकंड और कौन से को लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, ये पैटर्न क्लियर होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये पैटर्न ना किसी का फिक्स नहीं होता, मतलब तुम्हें, जैसे कि मैं जो पैटर्न करती थी, ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव टू डू द सेम. ठीक है, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, सबके अलग अलग वीकनेसेस होते हैं, उन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और उसके हिसाब से तुम्हें अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाना है. जैसे कि मैं लीगल से स्टार्ट करती थी, क्योंकि एक तो लीगल में सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. ठीक है, और क्या होता था मेरे साथ कि आफ्टर 40-45 मिनट्स आई बिगेन टू फील अ बिट लो. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि मेरा था कि भाई मुझे लीगल को सबसे पहले रखना है, क्योंकि उसमें रीडिंग थोड़ी ज़्यादा ही हैवी होती है, तो उसको मैं सबसे पहले करूँगी, उसके बाद मैं बाद में करूँगी. तो मेरा पैटर्न क्या रहता था? लीगल, जीके, लॉजिकल, इंग्लिश एंड मैथ्स, ये मेरा पैटर्न रहता था. कोई जीके से स्टार्ट करते, जैसे कि मेरी एक दोस्त है वो जीके से स्टार्ट करती है. समवन स्टार्ट्स फ्रॉम इंग्लिश, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू वांट. बस ये है कि लास्ट के महीने में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि आज इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी, कल लॉजिकल से स्टार्ट करूँगी, नहीं. अब तक जो करते आए हो उसी पर फोकस रहो. बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लास्ट के महीने में नहीं करना होता है. ठीक है, लास्ट मंथ इज़ फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, ख़त्म. नेक्स्ट, टाइम लिमिट्स.
अपने मॉक में जब मॉक दे रहे हो तो उसमें टाइम लिमिट्स रखो। जैसे कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है दैट यू हैव टू गिव 30 मिनट्स टू बोथ, 30 मिनट्स ईच टू इंग्लिश एंड लॉजिकल, 35 मिनट्स के आसपास टू लीगल, 10 to 12 मिनट्स टू जीके एंड अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू मैथ्स। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी तो उनमें ये कहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। जैसे कि इंग्लिश मेरा थोड़ा सा ईजी सेक्शन था तो वो 20-25 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाता था। बट टाइम लिमिट का मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो आई हैव सेट टाइम लिमिट लॉजिकल के लिए 30 मिनट्स, ठीक है। इन 30 मिनट्स में मैं लॉजिकल के सिर्फ 3 पैसेज सॉल्व कर पाई हूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही 31st मिनट हुआ, मेरा अभी भी एक पैसेज बचा है, तो क्या मैं उस 31st मिनट में जाऊँगी और लॉजिकल का वो लास्ट पैसेज जो मेरा बचा हुआ है वो सॉल्व करूँगी? नहीं। दैट 31st मिनट इज़ माई सिग्नल कि मूव टू अदर सेक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो इस सेक्शन को कंप्लीट करके ही दूसरे में जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, सबको अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं मैथ्स तो छोड़ कर आ जाऊँगी और बाकी सारे सेक्शंस में अच्छा कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। नहीं, सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, सब में अच्छा करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ, ओके, मॉक्स के दौरान रैंडम तुक्के नहीं मारने हैं। टेक योर मॉक्स रियली सीरियसली, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई मैं तो अरे मेरा मन कर रहा है, मुझे लग रहा है ना जीके का ये क्वेश्चन में ये होगा, ऐसा नहीं करना है। तुक्के नहीं मारने हैं, मतलब अगर जिस क्वेश्चन को आज तक सुना ही नहीं है उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्क करके आ रहे हो, ठीक है। कोई आइडिया है, कुछ ऐसा ना स्मार्ट गेसिंग जो होता है वो चल रहा है तो ठीक है। ऐसे कुछ भी दिमाग में जो तुक्का आ रहा है वो नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सीरियसली लो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ऐसा नहीं करना है, इसके वजह से भी बहुत मार्क्स कटते हैं। तो रैंडम तुक्के नहीं मारने हैं। देन क्या है? हाँ, नॉन मॉक डेज में तुम्हारे एग्जाम ट्राई टू गिव मॉक्स फ्रॉम 2 to 4 का पीएम, क्योंकि असली एग्जाम भी 2 से 4 बजे के बीच में ही होती है, ठीक है। तो मॉक में भी, मॉक जिस दिन देते हो उस दिन 2 से 4 वाले टाइम पीरियड में ही दो। ऑल्सो जिस दिन मॉक नहीं होते हैं उस दिन भी ये टाइम पर पढ़ने की कोशिश करो। सोना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सोती थी, ठीक है। 2 से 4 मैं थक कर आती थी स्कूल से, तो 2 से 4 के टाइम पीरियड में मुझे बहुत नींद आ जाती थी तो मैं सो जाती थी तो ऐसा नहीं है, सोना नहीं है, क्योंकि देन मॉक जिस दिन मैं देती थी उस दिन में मुझे वो 2 से 4 के टाइम रेंज में नींद आती थी, तो वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो ये नहीं करना है। ऑल्सो मॉक जिस दिन देना है उस दिन मॉक देने से पहले कुछ लाइट खाने की कोशिश करना। या तो यू कैन ईट आफ्टर 4, ठीक है, या तो यू कैन ईट दैट। बट अगर खाना भी है तो 1 बजे के आसपास कुछ बहुत ही लाइट खाना, क्योंकि खाने से भी नींद आती है, तो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट, ठीक है। ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। बाकी ऑल इज़ वेल, सीरियसली ऑल इज़ वेल। प्रैक्टिस करो, 1 महीने है, स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। अपने प्रोसेस पर, अपने इंटेंशन पर ट्रस्ट करो, मेहनत करते रहो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, यू विल बी गुड टू गो। सीरियसली, मॉक नंबर भी इंक्रीज होंगे एंड यू विल बी फाइन, सीरियसली, लाइक रियली ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।